मॉब लिंचिंग और गौ हत्या को लेकर एससी का बड़ा फैसला, कहा हर घटना की निगरानी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक जन याचिका पीआईएल को खारिज कर दिया जिसमें गौरक्षकों द्वारा की जाने वाली भीड़ में हिंसा पर चिंता जताई गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों की निगरानी करना और राज्यों में गौरक्षक कानून की वैधता की जाँच करना उसका कार्य नहीं है। अदालत ने कहा कि अगर किसी को इन कानून पर आपत्ति है तो वह संबंधित राज्य के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। पूरे देश में घटनाक्रम की निगरानी नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्र शामिल थे, उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में भीड़ हिंसा के कारण अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए दिल्ली में बैठकर न्यायाधीशों के लिए इन मामलों की निगरानी करना व्यवहारिक नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि हम पूरे देश में घटनाक्रम की निगरानी नहीं कर सकते। यदि कोई समस्या है तो उससे संबंधित राज्य की अदालत में अपनी याचिका दर्ज करा सकते हैं। गौरक्षक कानून की वैधता पर नहीं होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कई राज्यों में लागू गौरक्षक कानूनों की वैधता की समीक्षा नहीं करेगी। अदालत ने कहा कि किसी एक समान याचिका के आधार पर यह उचित नहीं होगा कि हम 13 राज्यों के कानूनों की जाँच करें। यह मामला संबंधित राज्यों के हाईकोर्ट द्वारा सुना जाना चाहिए। पहले से भी मौजूद भीड़ हिंसा रोकने के निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने याद दिलाया कि उसने पहले ही तहसीन पूनावाला केस के विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं जो कि सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बाध्यकारी है। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है तो वह कानून की सहायता ले सकता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क, कानूनों का हो रहा है दुरुपयोग। इस जन याचिका को नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया वुमेन NFIW ने दायर किया है। याचिकाकर्ता के वकील निजामुद्दीन पाशा ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि कोर्ट द्वारा पहले जारी किए गए निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, विशेष रूप से उन राज्यों में जहां हाल ही में गौरक्षक कानून लागू किए। आपको क्या लगता है, अपना कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।